हेलो दोस्तों, पूरी यूट्यूब फैमिली को राधे राधे। छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। तो यहाँ पे हम सब कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग वीडियो में पूरे बने रहिएगा। काफ़ी अच्छे अच्छे दर्शन करने को मिलेंगे। तो यहाँ पे हमारी तैयारी शुरू है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले सारा सामान रखा था। यहाँ पे सारे कपड़े पैक कर लिए थे। यहाँ पर्स में जो हमारी यूज करने की चीज़ें थी वो हमने रख दी हैं। और यहाँ पे देखो 11:30 बजे का टाइम हो रहा है। 11:30 होने वाले हैं रात के। तो मैं आप लोग को दिखा रही थी 11:15 हो चुके थे। और इसके बाद 11:30 तक हमने सारा सामान रेडी कर लिया था। यहाँ पे सारे कपड़े और भगवान जी को भी हमने सारे अपने यहाँ पे लड्डू गोपाल और राधा रानी को सबको यहाँ पे इसमें बिठा लिया था। इनके भी सारे कपड़े रख लिए थे। दिव्यांश अपनी तैयारी कर रहे थे। यहाँ पे सारी चप्पल रख रहे थे, डेली यूज वाली चप्पलें रख रहे थे, थैली में पैक कर रहे थे। तीनों की तीनों अपने अपने काम में लगे थे, बिजी थे। तो इस तरह से जब हम कहीं जाते हैं, कहीं जाने का टूर बनाते हैं, तो काम बहुत ढेर सारा हो जाता है। और यहाँ पे सारा काम हमारा हो चुका था। यहाँ चप्पल वगैरह सारी रख ली थी, सारी पैकिंग कर ली थी। और पैकिंग के बाद में हम आपको दिखा रहे हैं जो हमने खाना बनाया था ले जाने के लिए। तो यहाँ पे हमने सब्जी बनाई थी, सूखे आलू, मतलब काट के जो आलू होते हैं वो हमने एकदम भुजिया टाइप में बनाए थे, जो कि आप लोगों को रेसिपी में वीडियो में दूंगी, अगली वीडियो में दूंगी। क्योंकि इस वीडियो में मैं पूरी प्रोसेस नहीं दिखा सकती, क्योंकि जो हम टूर की वीडियो दिखा रहे हैं तो आप लोगों की लंबी वीडियो हो जाती। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले खाना बना रही थी, पूड़ी बना रही थी, पूड़ी निकाल रही थी नहाने के। उसके बाद हम नहाए के तब हम तैयार होने वाले थे, नहाने के बाद तैयार हुए थे। और यहाँ पे हमारी आलू की भुजिया, यानी कि काट के जो मसाले वाले आलू की भुजिया होती है वो हमने यहाँ पे बनाई थी। और इस तरह से बनाते हैं भुजिया तो आलू बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं, बिल्कुल भी ज़्यादा, क्योंकि गर्मी ज़्यादा पड़ रही है तो इस वजह से ख़राब नहीं होते हैं। तो बिल्कुल चटका के मैंने बनाए थे। और इसकी रेसिपी आप लोगों को अगली वीडियो में मिलेगी, इसकी जो हमने जिस तरह से बनाई थी। तो यहाँ पे अब हम सब तैयारी करने के बाद में, खाना वाना पैक करने के बाद में घर से निकल चुके थे। तो रास्ते में थे तो आप लोगों को सो हम बता रहे थे। और रियल आवाज़ मैंने इसलिए नहीं खोली है क्योंकि सॉन्ग बज रहे थे तो कॉपीराइट आने का डर रहता है। वैसे तो मैंने आप लोगों से सारी बातें करी, आप लोग भी आइए और हमारे साथ दर्शन कीजिए। हम कहाँ जाने वाले हैं आपको लिए सरप्राइज़ है, जो हम कहीं जाएंगे तो आप लोगों को आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अब हम चल दिए थे, रास्ते में थे, बिल्कुल 11:30 बज रहे थे रात के। अचानक से हमारा जाना हुआ था, बिल्कुल प्रोग्राम हमने नहीं पहले से बनाया था। तो यहाँ पे हमारी रात का सफ़र था, लंबा सफ़र था काफ़ी। जब हम अपने घर से चलते हैं तो काफ़ी दूरी पे हमारा सफ़र होता है, पूरी रात का सफ़र था हमारा। तो यहाँ पे अब हम इंजॉय करते करते रात का सफ़र हमने इंजॉय किया था इसी तरह से। तो हम निकल चुके थे, रास्ते में थे। अब आगे आप लोगों को पता चलेगा कि कहाँ हम पहुँचने वाले हैं। तो धीरे धीरे जहाँ जहाँ हम पहुँचेंगे आप लोगों को बताते जाएंगे। तो यहाँ पे हम जा रहे थे, जो नैनीताल का रोड होता है उस रोड पे हम चल रहे थे। बीच में इन्होंने गाड़ी रोकी थी पेट्रोल भरवाने के लिए गाड़ी में। तो यहाँ पे टंकी फुल करवा रखी थी, क्योंकि हमें रास्ते में कहीं नज़र ना आए। तो लंबा सफ़र था तो इस वजह से टंकी भी फुल करा रखी थी गाड़ी की। तो यहाँ पे अब हम चल दिए थे। अभी तो हम पेट्रोल पंप पे ही बैठे थे, तो आप लोगों को हम दिखा रहे थे, यहाँ पे बैठे थे। और रात का सफ़र था, अभी हमने खाना वाना नहीं खाया था। तो देखो कहीं रास्ते में ही खाना खाएंगे। खाना तो हम साथ में लेके जा रहे हैं, क्योंकि गर्मी है तो एक टाइम ही खाना चलेगा और ज़्यादा नहीं चलेगा। तो यहाँ पे और भी गाड़ियाँ जा रही थी, और भी सारे लोग टूर पे जा रहे थे। जहाँ हम जा रहे थे वहीं पे लोग जा रहे थे। तो हमने अचानक से प्लान बना लिया था। वैसे तो मन नहीं हो रहा था, बच्चों की छुट्टियाँ पड़ी हुई थी, तो छुट्टियाँ भी ख़त्म होने वाली थी। तो बच्चे बोले मम्मी कहीं नहीं घुमाती हो, तो हमने चलो घुमा ही देते हैं इनके लिए, इनका अच्छा टूर करा ही देते हैं। तो यहाँ पे हमारा पेट्रोल भरने वाला था, क्योंकि लाइन लगी हुई थी, लाइन से, क्योंकि भीड़ थी पेट्रोल पंप पे, तो लाइन से हमारा पेट्रोल पड़ा था। जब हमारा नंबर आया था तो यहाँ पे पेट्रोल भरवाने के बाद में अब हम यहाँ से निकलने वाले थे पेट्रोल पंप से। तो ये हमारे यहाँ का पेट्रोल पंप था, हम ज़्यादा दूरी पे नहीं थे। तो यहाँ पे भरवाने के बाद में फिर हम अब निकलने वाले हैं यहाँ से।
अभी तो यहीं पे खड़े हैं क्योंकि लाइन ज़्यादा बड़ी थी। पेट्रोल पंप पे भी भीड़ रहती है। गर्मियों में तो रात में ही इंसान लोग निकलते हैं, कहीं भी जाते हैं। दिन में तो इतनी गर्मी पड़ती है, मन ही नहीं करता है। धूप भी पड़ती है, गर्मी भी पड़ती है, तो जाने का मन ही नहीं करता है कहीं बाहर जाने का। रात का ही सफ़र अच्छा लगता है। तो पहली बार हम इतना लंबा रात का सफ़र कर रहे हैं, जो कि आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो हम पेट्रोल पंप से निकल चुके थे। तो हमारी इस तरह से हमारी रात की सफ़र शुरू हो चुका था। और पूरी देखो कहाँ तक सफ़र हमारा होगा। पूरा रात का सफ़र है, जो कि हमें रात का पहली बार, हमने अपनी लाइफ में पहली बार इतना लंबा सफ़र किया है, यानी कि पूरी रात का सफ़र किया है। तो हम आप लोगों को सफ़र में अपने जो इधर का हमारा एरिया होता है वो हम आप लोगों को दिखाते जा रहे थे। तो हम रोड पे चल रहे थे। रोड पे तो पता ही नहीं चलता है कि कितनी रात हो गई कितनी नहीं, क्योंकि हमेशा तो रोड चलते रहते हैं। तो हम आधी रास्ते पे आ चुके थे। तो यहाँ पे इस तरह से, और इधर आने के बाद में इतना ठंडा ठंडा मौसम लग रहा था, क्योंकि इधर का मौसम बहुत अच्छा होता है। जब हम उत्तरांचल में जाते हैं, हमारे यूपी से उत्तरांचल में मौसम अच्छा होता है, गर्मी महसूस नहीं होती है। तो यहाँ पे हम आ चुके थे, जहाँ पे हमें यहाँ पे मोहन रसगुल्ले वाले दुकान पे, यानी कि रेस्टोरेंट पे हम रुके थे। यहाँ के रसगुल्ले बहुत ही ज़्यादा फेमस है। नगीना नगीना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नगीना धाम के रसगुल्ले बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। और एक रसगुल्ले में ही इतना बड़ा रसगुल्ला होता है जो कि पेट भर जाता है। तो यहाँ पे दुकान वाले जो बच्चे थे वो देने आए थे, उनसे ऑर्डर कर दिया था, तो वो देने आए थे, हमें गाड़ी में ही दे गए थे। तो हमने एक रसगुल्ला खाया था। तो ये वाली दुकान है, कभी आप लोगों का इधर आना हो तो ये रसगुल्ले खा के देखना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, बिल्कुल हटके। और एक ही रसगुल्ले में पेट भर जाता है। लेकिन पहली बार हमने ये रसगुल्ले खाए थे, मैसूर रसगुल्ले हैं ये यहाँ के, नगीना धाम के। तो इतना बड़ा रसगुल्ला था, और एक रसगुल्ला ये 50 रुपए का पड़ा था हमें। लेकिन एक ही रसगुल्ले में पेट भर गया था बिल्कुल, और कुछ खाने का मन ही नहीं हुआ। तो खाना खाने का भी मन नहीं हुआ, तो हम लोगों ने खाना नहीं खाया था, खाली रसगुल्ले से ही पेट भर गया था। फिर हम यहाँ से चल दिए थे अपने सफ़र पे, अपने रास्ते पे। तो हम चलते जा रहे थे। तो हम बीच सुबह की मॉर्निंग हो चुकी थी जब हम आप लोगों को साथ शेयर कर रहे हैं। तो बीच में हमने कुछ नहीं शूट किया था, क्योंकि नींद आ रही थी। और हमें जब हम, ये मॉर्निंग का समय है, करीब 5 साढ़े 5 बजे का टाइम है। तो यहाँ पे हम रुके थे पेस्ट वगैरह करने के लिए, किसी रेस्टोरेंट पे रुके थे। तो यहाँ ढाबा था, तो यहीं पे रुके थे। तो हम पहुँचने वाले थे। तो यहाँ पे हमने मुँह हाथ धुला था, पेस्ट करा था, और जो भी खाने का हम ले गए थे वो हमने खाया था। तो अब हम यहाँ से अपने 2-4 रील्स हमने शूट की थी, रील्स बनाई थी, रील्स डालने के लिए शूट किया था, वीडियो शूट हो रहा था। तो यहाँ पे हम सब लोग बातें भी कर रहे थे और शूट भी कर रहे थे। तो यहाँ पे दिन भी निकलने वाला था, हल्का हल्का दिन निकल चुका था। तो पूरी रात का हमारा यहाँ पे सफ़र हो चुका था। तो हमने 2-4 रील्स शूट की थी। इसके आगे देखो हम पहुँचने वाले हैं, तो आप लोगों को साथ शेयर होगा, आप वीडियो में पूरे बने रहिएगा। और खाने में तो हमने पूड़ी और चटका आलू की भुजिया, एकदम काट के चटके आलू की भुजिया बना के लेके आए थे। एकदम इतनी टेस्टी बनी थी, इतनी टेस्टी बनी थी। सफ़र में ले जाने के लिए तो ऐसे ही चीज़ बनानी चाहिए, तो अच्छी भी लगती है, पेट भी भर जाता है। फिर हम यहाँ से चल दिए थे, और दिन काफ़ी फैल गया था। ये अगले दिन की मॉर्निंग है, तो दिन काफ़ी फैल गया था, करीब 7 बजने वाला था। तो धूप भी निकल आई थी। तो यहाँ पे हल्की हल्की धूप महसूस हो रही थी, लेकिन पहाड़ों में ज़्यादा धूप भी महसूस नहीं होती है और गर्मी भी महसूस नहीं होती है। तो यहाँ पे देखो हल्के हल्के पहाड़ भी आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। तो हमने ये भी अपने शूट किया था, तो हल्के हल्के पहाड़ भी दिखने लगे थे, क्योंकि हम पहुँचने वाले थे। तो हमारा पहाड़ों में सफ़र शुरू हो चुका था। तो ये नगीना धाम के आगे का था, तो आगे से हम दिखा रहे हैं आप लोगों को। पहाड़ हमारे शुरू हो चुके थे, और इतना अच्छा मौसम लग रहा था यहाँ का, ठंडा ठंडा मौसम एकदम बढ़िया वाला। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर ही देते हैं। तो देखो ये सारे पहाड़ नज़र आ रहे थे, और पहाड़ों में तो, पहाड़ों की वादियाँ तो वाकई में बहुत अच्छी होती हैं। तो हम पहाड़ों में जब हम जाते हैं तो पहाड़ों के नज़ारे इस तरह से होते हैं, क्योंकि हम अचानक से पहाड़ों में निकल दिए थे, चल दिए थे पहाड़ों की हम अपने
देखने के लिए, एंजॉय करने के लिए। तो यहाँ पे हम चलते जा रहे थे और बीच बीच में एंजॉय। तो यहाँ पे हम फाइनली पहुँच चुके थे जहाँ हमें पहुँचना था। तो हम आ चुके थे हरिद्वार। तो आप लोगों को वीडियो में देख कर ही पता चल गया होता। तो ये गंगे मैया है हमारी हरिद्वार की। ये हर की पैड़ी है जहाँ पे हम स्नान करेंगे। तो हमने प्रोग्राम ये रास्ते में बनाया था। वैसे निकले तो हम घर से कहीं और जाने के लिए थे, लेकिन हम पहुँच हरिद्वार गए थे क्योंकि गंगे मैया ने जब हमें बुलाया तो हम हरिद्वार ही पहुँच गए थे। लेकिन प्लान हमारी हरिद्वार जाने के नहीं थे, कहीं और जाने के थे। तो हम वहाँ नहीं पहुँचे, तो हरिद्वार पहुँच गए थे। तो हम यहाँ पे देखो गंगे मैया कैसी लहरें ले रही थी। तो यहाँ पे हमारा फाइनली नहाने का समय हो चुका था। तो हम यहाँ पे करीब 7:30 बजे का समय हो रहा था। तो हम यहाँ नहाने जा रहे थे, लेकिन डर लग रहा था, हमारे भी अंदर डर लग रहा था। कभी हम इस तरह से नहाए नहीं थे और इतनी लहरें इतनी बड़ी गंगे मैया में कभी हम नहीं नहाए थे। पहली बार हमारा नहाना हो रहा था और हमारा बेटा तो इतना डर रहा था। तो हमें लोगों को डर तो लग रहा था, लेकिन मैं गंगे मैया से क्या डरना, जो उनकी मेहर होती है बस वही होता है। तो यहाँ पे हम पकड़ पकड़ के हम लोग नहा रहे थे एक दूसरे को, और उनकी लहरें देख के डर लग रहा था। वैसे तो कुछ नहीं थी, लेकिन पानी बहुत था, इतना पानी था। लेकिन गंगे मैया की जब हम लहरें देख रहे थे तो हमारे दिमाग में एकदम चक्कर सा बन रहा था। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा एकदम तेज़ धार वाली गंगे मैया चल रही थी। एकदम लहरें ऐसी उठ रही थी, उफान से उठते हैं उस तरह से गंगे मैया में। तो हम हर की पैड़ी पे नहा रहे थे एक दूसरे को पकड़ पकड़ के। तो आप लोग भी देख लीजिए, दर्शन कर लीजिए गंगे मैया के। हरिद्वार वाली सबसे बड़ी गंगे मैया है ये। तो हमारा पहली बार, हम अपनी लाइफ में पहली बार आए हैं यहाँ पे। तो हमने सोचा चलो वहाँ जाओ जहाँ पहले कभी गए नहीं हैं। तो हम यहाँ का फिर हम इधर ही चले आए थे। तो गंगे मैया ने हमें बुला लिया तो हम यहाँ पे भी आ गए। तो ये हमारी बहन नहा रही थी, दिव्यांश सभी लोग नहा लिए थे, स्नान कर लिया था। फिर हम यहाँ पे प्रसाद की भी तैयारी कर रहे थे। तो हमने यहाँ पे फिर प्रसाद चढ़ाया था। और देखो ये है मनसा देवी का मंदिर जो आगे दिख रहा है। तो हम यहाँ पे भी नहीं पहुँच पाए थे क्योंकि इस बीच हमारे दिव्यांश की तबीयत थोड़ी ढीली हो गई थी, क्योंकि वो डर गया था ये लहरें देख के गंगे मैया की। क्योंकि कभी वो गंगे मैया में कभी इस तरह के गंगा जल में नहाया नहीं है ना, पानी में इस तरह की लहरें कभी उसने देखी भी नहीं है। तो वो लहरें देख के डर गया था एकदम। तो वो नहाना, फिर वो कहीं जाने की सोच ही नहीं रहे थे, वो डर गया था। तो फिर हमने यहीं से फिर हम अपने घर को रवाना हो चुके थे। तो इस तरह से हमारे दर्शन भी हो गए थे अच्छे से। तो इस तरह से फिर हम जाने की, और हमने खूब एंजॉय किया था खूब अच्छे से इस तरह से। तो देखो इस तरह से लहरें हो रही थी गंगे मैया की। फिर हम मनसा देवी भी नहीं पहुंच पाए थे क्योंकि दिव्यांश की तबीयत थोड़ी ढीली हो गई थी, ख़राब हो गई थी, क्योंकि वो डर गया था। तो बिल्कुल, तो वो कहीं जाने की सोच ही नहीं रहा था, मना कर रहा था कि नहीं जाएंगे हम कहीं पे भी। तो यहाँ पे हमारा प्रसाद भी आ चुका था। तो हम प्रसाद जाने वाले थे और यहाँ पे गंगा जल लेके आए थे, उसमें कैन लेके आए थे गंगा जल भरने के लिए। तो यहाँ पे हमने रील्स शूट की थी। तो यहाँ पे प्रसाद का भी हमने प्रसाद भी मंगा लिया था, और छवि ने वो जो बुढ़िया काता बोलते हैं वो मंगाई थी, खाने के लिए ली थी। तो यहाँ पे ये हर की पैड़ी है। तो यहाँ पे हम जा रहे थे, कुछ बोल रहे थे क्योंकि हम थोड़ी अपने आपस में, फिर हम यहाँ से चल दिए थे प्रसाद वगैरह चढ़ा के अपने घर के लिए वापस जा रहे थे। और जो आप लोगों को दिखा रहे हैं हम यहाँ पे गंगे मैया, जो बीच में रास्ते में ये माता रानी पड़ती हैं, बहुत बड़ी हैं। आपको इसमें तो कम छोटी नज़र आ रही होंगी, लेकिन बहुत बड़ी माता रानी है। तो यहाँ पे हमने सोचा कि रुके हम एक आध रील्स बनाएंगे, लेकिन मौका ही नहीं मिला। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई हो, लाइक करना, शेयर करना। मिलूंगी न्यू वीडियो में। बाय बाय, राधे राधे।